हे गुड इवनिंग गाइस। और आप सब कैसे हैं? बहुत दिन बाद हम एक्टिव हुए हैं। मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था तो हम अपडेट नहीं दे पा रहे थे, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। तो गाइस टुडे वी टॉकिंग अबाउट द बेस्ट डिसीजन टू मेक योर 20s। ठीक है गाइस, ये हमारा 20s है। ठीक है, तो हम लोग को कुछ ऐसा डिसीजन लेना होगा इस 20s में जिससे हम अपना करियर ग्रोथ कर सकें, अपने आप को बेहतर बना सकें, एक अच्छा पर्सन बन सकें, ठीक है, एक लीडर बन सकें। तो गाइस चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। लेट्स गो। Call it not up on the map. Tell me Lucifer, you're never gonna dead. And you call your God, see them in my gun, they give it down. And we run the plan, me I go burn your kingdom. Yeah, even today, them penance and they run away like God. So guys, हम टोटल आपको 7 डिसीजन बता रहे हैं, 7 डिसीजंस, ठीक है, जो आपको अपना 20s में लेना चाहिए। और अगर आप ये लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो कि हम भी लिए हुए हैं। हम भी बहुत सारा डिसीजन अप्लाई कर चुके हैं पहले ही। तो कुछ चीज़ फॉर माय एक्सपीरियंस हम आपको बताएंगे और कुछ चीज़ फॉर द नॉलेज। ठीक है गाइस, तो चलिए देखिए क्या है। नंबर 1 गाइस, ये डिसीजन थोड़ा मुश्किल होने वाला है, जो कि 90% पीपल तो करते ही नहीं है। बचा जो 10% पीपल वही करते हैं ये चीज़। नंबर 1 डिसीजन है एवरी सिंगल डे वेक अप अर्ली। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी सुबह उठना शुरू कीजिए। आप अपना एक रूटीन बनाइए। आप तो गाइस आपको हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये करो, ठीक है, 3 बजे उठ जाओ। हम आपको बोल रहे हैं सूरज उठने से पहले आप उठो, ठीक है, इससे पहले आप उठ जाओ तो आपके लिए बेहतर होगा। और गाइस मॉर्निंग में एक रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपको उसको एवरी डे फॉलो करना चाहिए, ठीक है, एवरी डे मॉर्निंग। आप कुछ नहीं करो, लेकिन पूरा दिन के लिए, पूरा दिन को अच्छा बनाने के लिए आपको वो रूटीन फॉलो करना चाहिए। एक फिक्स टाइम रखिए उठने का, सोने का, ठीक है, उठना और सोना ये टाइम एकदम फिक्स होना चाहिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपका लाइफ काफी ईजी हो जाएगा। एंड देन एक रिचुअल फॉलो कीजिए, ठीक है। मॉर्निंग को जैसे आप कुछ भी करते हो, आप अगर स्टूडेंट हो तो आप सुबह उठते हो तो आप उठ के क्या करोगे, उठिए, ब्रश कीजिए, गर्म पानी कीजिए, देन आप अपना हैंड राइटिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए, देन गो टू शावर, जाइए नहाने। उसके बाद फिर आप स्कूल के लिए रेडी हो जाइए, स्कूल चले जाइए। दैट इज योर मॉर्निंग रूटीन, ठीक है। तो मॉर्निंग रूटीन हर एक पर्सन का होना बहुत जरूरी है। तो गाइस नंबर 1 डिसीजन यही है कि ऑलवेज वेक अप अर्ली एंड क्रिएट अ मॉर्निंग रिचुअल, ठीक है। सो गाइस डिसीजन नंबर 2 वर्किंग आउट, ठीक है। आपको हमेशा वर्क करना होगा, ठीक है। आप चाहे अपना गोल के लिए करो या फिर अच्छा बनने के लिए करो या फिर अपना पर्पस के लिए करो, ठीक है, लेकिन आपको एवरी सिंगल डे वर्क करते रहना है। दैट इज मतलब आपका डिसीजन नहीं है कि मेरे को वर्क करना है, ठीक है। टुडे आज आपको एक टाइम मिला है, ठीक है, कल आप क्या किए उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, पर परसों क्या करोगे उससे कोई मतलब नहीं है, फिर कल क्या करोगे उससे कोई मतलब नहीं। टुडे आज आप एक डिसीजन लो कि मेरे को काम करना है, ठीक है। आपको अपना गोल पे काम करना है, आपको अपना पर्पस पे काम करना है, ठीक है, बेहतर बनने के लिए काम करना है, ठीक है गाइस। आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए। काम करते रहने का फायदा क्या है कि आप कंसिस्टेंसी इसको बोला जाता है। काम करते रहने से ना आप सक्सेस इजीली पा सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ सक्सेस इज द सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर ये डिसीजन लेके चलते हो कि मेरे को काम करना है, तो ये एक आपका डिसिप्लिन बन जाएगा, और अगर जो डिसिप्लिन बन गया वो आपका सक्सेस है, ठीक है। सो गाइस नंबर 3 है ऑलवेज ईटिंग हेल्दी। दिस इज योर डिसीजन। और अभी का टाइम पे बहुत मुश्किल है। अभी का टाइम पे हम लोगों का पार्टी, घूमना फिरना,
अनहेल्दी फूड दोस्तों के साथ खाते रहना, ये सब कॉमन सा बात होती है, ठीक है, मेरे लिए नहीं है। बाकी पता नहीं किसका किसका नहीं, लेकिन जिनका भी है अपने आप को तो पता चल रहा है मेरे में ये चीज़। तो ये डिसीजन लीजिए आप आज कि मेरे को हेल्दी खाना है। हेल्दी खाने का मतलब ये नहीं होता है कि बस हम गाजर और मूंगली खा रहे हैं, ये नहीं होता है हेल्दी खाने का मतलब। आप घर का डाइट फॉलो कीजिए, जो आप घर में खाना बनाती है मम्मी वो खाना खाओ, उसका ही मतलब होता है हेल्दी। ये नहीं कि आप जाकर होटल में समोसा क्या बोलते हैं जलेबी खा रहे हो, ऐसा मत कीजिए यार। ये आपका 20s है, यहाँ पे आप एक तो बन सकते हो या फिर बिगड़ सकते हो। डिसीजन आपके हाथ में है, आपका क्या करना है, ठीक है। आप अगर अनहेल्दी फूड खाओगे आप बर्बाद हो जाओगे, आपका बॉडी अनसेफ हो जाएगा, आप अनहेल्दी हो जाओगे, ठीक है, आपका स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ होगा। आप हेल्दी फूड खाओ, आपका बॉडी अच्छा सेफ में रहेगा, आप अपना हेल्थ को मेंटेन करके रखोगे, आप बेहतर दिखोगे। तो गाइस यही सब चीज़ है, मतलब बहुत कोई 90% पीपल जो होता है ना हमारा 20s का लड़का लोग या लड़की लोग इसको इग्नोर कर देता है, लेकिन ये सच है। इस चीज से काफी बेनिफिट्स मिलता है, और अगर आप अपना ध्यान नहीं रख सकते ना गाइस, देन आप किसी का ध्यान नहीं रख सकते हो। इट इज द लॉजिकल ट्रूथ, सच है, कड़वा सच है, ठीक है। तो गाइस हमेशा एक डिसीजन लो, हमेशा एक डिसीजन लो, ये आज एक डिसीजन लो कि हम एवरी सिंगल डे अनहेल्दी फूड क्विट करेंगे और हेल्दी फूड्स खाएंगे, ठीक है गाइस। सो गाइस नंबर 4 द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड हर 20s का बच्चा, लड़का लड़की हर किसी को ये बोरिंग लगता है, दैट्स रीडिंग। हम ये नहीं बोल रहे हैं गाइस स्कूली बुक जो होता है वो रीड करना और एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बुक रीड करना या कोई स्किल सीखने के लिए बुक रीड करना, ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। इससे देखिए स्कूली बुक से आप डिग्री ले सकते हो, ठीक है, आप बहुत थोड़ा बहुत सीख भी लोगे, लेकिन कुछ चीज बुक है जो आपको बेहतर बनाए। आपको हमेशा बुक को रीड करना चाहिए। आप एक डेडलाइन बना लो कि मेरे को ये बुक रीड करना। आप बुक रीड करने का फायदा क्या है ना गाइस, मान लीजिए आप पैसा है, ठीक है, आपके पास इनकम है, ठीक है, इनकम है, तो इनकम को आपको बढ़ाना है, तब क्या करते हो, नॉर्मली इन्वेस्ट करते हो। तो वैसे ही है, अगर आपको अपने आप को ग्रो करना है तो आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना होगा। अपने आप पे इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है बुक्स। आप जितना भी बिगेस्ट पर्सन को ले लो या रिचेस्ट पर्सन को ले लो, वो हमेशा बुक रीड करते हैं एवरी सिंगल डे, ठीक है, एवरी सिंगल डे। हर रिच मैन, हर ग्रेट पर्सन, लीडर के पास एकदम बुक अपना, उनका लाइब्रेरी है यार, उनका अपना लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी से खुद मतलब सोचिए, उनका खुद का लाइब्रेरी है, उन लोग कितना एडिक्टेड है बुक पढ़ने का। और क्यों, एक कॉमन सा बात है, हम लोग का 20 से हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि अगर यार वो लोग इतना बड़ा हो गया, इतना अमीर हो गया, फिर भी वो लोग कर रहा है, देन व्हाई, रीजन क्या है? वो लोगों को तो किसी चीज की जरूरत नहीं है फॉर द नॉलेज। क्योंकि गाइस यही है रूल, अगर आपको 2021 में अगर सर्वाइव करना है और अपने आप को ऊपर लेके जाना है और वो भेड़ चाल जो होता है उससे बाहर निकलना है, तो आपको हमेशा बुक रीड करना चाहिए एवरी सिंगल डे। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप इतना मोटा बुक ले लो और बस उसको पढ़ते जाओ, नहीं। आप नॉर्मली हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं एक बुक जो इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा धार्मिक है, ठीक है, और ये मानना गलत है कि धर्म के लिए, सॉरी मतलब पूजा पाठ के लिए वो बुक होता है। बहुत कोई कहता सिम्टम यही है कि वो पूजा पाठ के लिए है, नहीं। हम आपको ये बुक बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड भागवत गीता, ठीक है। आप भागवत गीता पढ़ो, आपको लाइफ में कैसे सर्वाइव करना है ये आपको पता चल जाएगा। कर्म और धर्म आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसीलिए हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। रूल नंबर 4 गाइस, ऑलवेज बी रीडिंग अ बुक। आपका बेस्ट डिसीजन ये होना चाहिए, डिसीजन नंबर 4, और ये आपका बेस्ट डिसीजन होगा। आप जितना जल्दी करोगे आपके लाइफ में, उतना जल्दी आपका लाइफ बेहतर हो जाएगा, उतना आप जो रेड रेस है ना, क्या बोलते हैं, भेड़ चाल, उससे बाहर निकल जाओगे और 1% का गिनती में आने लगोगे।
ठीक है गाइस, आप दूसरा का जैसा नहीं सोचोगे। जैसे जैसे आप बुक पढ़ोगे ना, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज होते जाएगा, आप दूसरों के जैसे नहीं सोचोगे। आप यार बुक पढ़ने का फायदा क्या है पता है? मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं ना, वो बुक का ऑथर कौन है? वो बुक में ना वो जो मालिक है ना, वो अपना बात लिखा हुआ है उसमें, आप डायरेक्ट उनसे बात करते हैं, समझे? आप सीधा सीधा मैं आपको बता रहा है, अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो ना, तो आप डायरेक्ट लॉर्ड कृष्ण से बात कर रहे हो, क्योंकि वो उनका जवान है, ठीक है? और आपको कोई नहीं सिखा सकता। अगर आप उससे बेहतर और कोई सिखा ही नहीं सकता, बुक से बेहतर और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्ट भगवान, वो भगवत गीता में डायरेक्ट भगवान बैठे हुए हैं, वो अगर आपको सिखा, आप वो सिखा रहे हैं, और अगर आप फिर भी नहीं सीख रहे हो ना, गाइस छोड़ दो सब कुछ, बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। सो गाइस, रूल नंबर 5, गाइस ऑलवेज इन्वेस्टिंग योरसेल्फ। ये डिसीजन आपका होना चाहिए, ठीक है? आप हमेशा एक डिसीजन लो कि हम अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? अपने आप पे इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? आपका टाइम सबसे पहले, अपना ध्यान रखना, ठीक है? अभी जो हम रूल नंबर 4 में बोले बुक रीडिंग करना, ये भी अपने आप पे ही इन्वेस्ट करने का एक चीज है। आप अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे, आपको आप 10% अपने पे इन्वेस्ट करो, आपको 100% देगा बाहर। ये आप खुद देख लो। आप आज एक बुक रीड करो, और अगर आप सबसे समझदार नहीं हो गए तो मेरा क्या बोलेंगे, आप मेरे को डायरेक्ट डीएम करना है इंस्टा पे या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कि कुछ फायदा नहीं है सबका, ठीक है? आप बुक रीडिंग करो, आप अपना टाइम का वैल्यू करो, अपना गोल पे काम करो, अपना हमेशा नया नया स्किल सीखते रहो, हमेशा नया नया स्किल। हम 1-2 वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। एक वीडियो हमारा बुक रिकमेंडेशन, क्या क्या आपको बुक पढ़ना चाहिए, क्या क्या हम बुक पढ़ रहे हैं, ये सब बुक हम आपको रिकमेंड करेंगे। और दूसरा स्किल्स, हम लोगों को क्या क्या स्किल्स अपने आप पे डालना चाहिए, ठीक है? क्या क्या स्किल्स हम लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है? ये हम 2 वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। तो गाइस, रूल नंबर 5 यही है, ठीक है? सॉरी, डिसीजन नंबर 5 यही है कि ऑलवेज 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 इन्वेस्टिंग योरसेल्फ, बिकॉज आप अपने पे इन्वेस्ट करोगे, आप इम्प्रूव होगे, आप लाइफ में आगे जाओगे, आप इस वर्ल्ड में जो बनना चाहते हो वो बनोगे, सभी के लिए हेल्प करोगे। ऐसा नहीं है, आप अपने आप को बेहतर बनाओ, बाकी सब चीज बेहतर बनेगा, ठीक है? जो अपना रिस्पेक्ट कर सकता है वो सबका रिस्पेक्ट कर सकता है, जो अपना रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। तो गाइस, रूल नंबर 5 यही है, और इसको क्लियरली ध्यान से अपने आप पे सोचिए कि क्या क्या आप अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या बेहतर बनोगे। आप हमेशा अपने आप पे इन्वेस्ट करो और बेहतर बनते जाओ। तो गाइस, रूल नंबर 6 जो है, ऑलवेज लर्न न्यू स्किल्स, ठीक है? सॉरी, डिसीजन, ठीक है? रूल नंबर 6 का जो डिसीजन है वो है ऑलवेज लर्न न्यू स्किल्स। आप जितना हो सके स्किल्स को सीखते रहो, इम्प्रूव करते रहो। स्किल्स ही है, हम आपको बता रहे हैं, पहले का टाइम पे, आदि मानव का टाइम पे जब स्किल था वो है हंटिंग। जो हंट कर नहीं सकता था वो सर्वाइव कर पा रहा था, नहीं तो नहीं, ठीक है? और अभी का टाइम पे जो स्किल है, फिटनेस सीखो, ग्रूमिंग सीखो, फाइनेंस सीखो, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, आप टैक्सेस सीखो, आप बहुत सारा स्किल है, ठीक है गाइस? आप लीडरशिप सीखो। स्किल्स हमेशा इम्प्रूव करते जाइए। आप स्किल्स नहीं इम्प्रूव करोगे, आप स्किल्स अपने अंदर नहीं बनाओगे, आप पीछे रह जाओगे और आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप एक अच्छा प्लेस में नहीं रह सकते, ठीक है? यही है ट्रूथ। आप स्किल्स है तो आपके पास सर्वाइव का रास्ता है, रूट है। आप स्किल्स नहीं है, कुछ नहीं। इसीलिए गाइस, रूल नंबर 6 यही है कि हमेशा हमेशा एवरी टाइम ऑलवेज लर्न न्यू स्किल्स, एवरी डे हमेशा ट्राई कीजिए कि नया स्किल सीखते रहें, ठीक है गाइस? डिसीजन नंबर 6, अपने आप में ये डिसीजन लीजिए कि हम एवरी डे कुछ नया सीखेंगे। रूल नंबर 7 है गाइस, और लास्ट रूल है, ये काफी मजेदार है, ज्यादातर तो सभी करते हैं, ट्रैवलिंग ऑल अराउंड, ठीक है गाइस? ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस काम 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 और बस बैठे हुए हैं, घर में है, अंदर में है, डिसिप्लिन है।
ऐसा थोड़ा घूमिए, थोड़ा हैप्पीनेस को भी रखना, मतलब क्या बोलेंगे, अपना खुशी को भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और गाइस हम एक चीज़ बता रहे हैं, अगर आप ट्रैवल करोगे ना तो आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा खुलेगा, आपका जो नज़रिया है ना देखने का पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड को वो थोड़ा डाइवर्ट होगा, चेंज होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो और खुशी भी मिलेगा गाइस। तो थोड़ा ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि काम छोड़ के घूमते रहे, नहीं, अपना काम भी कीजिए। फॉर दिस आप मंडे से सैटरडे तक काम किए, संडे को कहीं घूमने निकल गए, दैट्स अ गुड थिंग। ये आपके लिए अच्छा है, ये एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा है, ये आपका एक्सपीरियंस भी देगा और अपना जो माइंड है, जो आपका वर्ल्ड को देखने का तरीका है वो भी ठीक करेगा। तो गाइस हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस काम कर रहे हैं और काम को, कोई मेरे को अभी बोली है कि काम को प्रेशर लेके मत करो, जैसे काम को काम समझ के मत करो, काम को बस इजीली आराम से हैप्पीली कीजिए तो आप वो कर लो, ठीक है गाइस। तो इसीलिए काम करते मत रहिए, थोड़ा घूमिए भी और थोड़ा मस्ती कीजिए, थोड़ा हैप्पी रहिए अपना लाइफ में। सो गाइस आज के वीडियो हम लोग इसमें समाप्त करते हैं। गाइस अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। गाइस हमारा जनरेशन जो है, आपका जो दोस्त है वो भी अफ्रीका 20s में ही है, वो भी, तो उनको भी शेयर कीजिए, अपने वीडियो कुछ सीखने को मिलेगा उनको भी। सो गाइस इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम इंस्टाग्राम में काफ़ी नॉलेजेबल पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं और पोस्ट भी कर रहे हैं। तो गाइस आप लोगों को इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। गाइस प्लीज़ फॉलो मी, और अगर आप लोगों को कुछ भी तकलीफ है तो आप डायरेक्ट मेरे को DM भी कर सकते हो, इससे आप बात कर सकते हो मेरे से। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ आप लोग बेहतर बनते जाइए। ये जो हम 7 डिसीजन बोले, इसमें से आप डिसीजन को अप्लाई कीजिए अपने पे, और आप पेन पेपर में लिखिए डिसीजंस को, और एवरी सिंगल डे आप करो, क्लियरली सोचिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है गाइस। और बेहतर बनते जाइए और अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिविटी फैलाते जाइए, और भी स्माइल। थैंक यू गाइस, बाय।